क्या माहौल है आपके क्षेत्र बैकुंठपुर का? आरजेडी, एक तरफा आरजेडी। क्या माहौल है बैकुंठपुर में? एक तरफ जहां मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से प्रेम शंकर यादव, क्या माहौल है? बैकुंठपुर का बिल्कुल एक तरफा है। एक तरफा है। प्रेम शंकर यादव की जीत हो रही है। 5 साल तक प्रेम शंकर यादव जी बैकुंठपुर के विधायक रहे हैं, काम कैसा किया उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किए हैं। 5 साल फिर से मौका जनता दे रही है उनको? हाँ देगी। वोट करेंगे आप लोग? हाँ एक तरफा वोट। बैकुंठपुर में माहौल देख रहे हैं आप? परम शंकर यादव के पिताजी थे देवदत्त प्रसाद, उस समय से मैं इनका साथ हूँ। अच्छा। वो माहौल देखते देखते आज तक माहौल देखता, इस समय इतना माहौल बन गया परम शंकर यादव का कि कहने योग्य नहीं है। कहने योग्य नहीं है। नमस्कार दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ विशाल। दरअसल बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है और पारा चुनाव का चढ़ गया है और हम आपको बता रहे हैं कि किस विधानसभा में कैसा माहौल है। और इसी माहौल को बताने समझाने के लिए आरजेडी के एक बाइक रैली में हम आ पहुंचे हैं। ये गोपालगंज जिला का बैकुंठपुर इलाका है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां से राजद के प्रत्याशी हैं प्रेम शंकर यादव। प्रेम शंकर यादव 2020 में भी चुनाव जीते थे मिथिलेश तिवारी को हरा करके बीजेपी से, और फिर से राजद ने उन पर भरोसा जताया है और फिर से उनको उम्मीदवार बनाया है। प्रेम शंकर यादव लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाकर के मिल रहे हैं। तो इसी बाइक रैली के माध्यम से आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किस तरीके का प्रचार प्रसार होता है, लोगों से कैसे मुलाकात होती है और फिर कैसे लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए जाते हैं। तो हम एक गाड़ी पर बैठे हैं जिसमें 2 और भी लोग हैं। गांव गली में इसी तरीके से प्रचार प्रसार होता है और एक हमारे कैमरा सहयोगी जो बबलू है वो भी एक बाइक पर भी सवार है। तो आपको बता रहे हैं कि लोगों का हुजूम जो है, बाइक रैली जो है, लंबी कतारें लगी हुई है और हमारे आगे भी लंबी लाइन लगी है, हुजूम है और विधायक घर घर जा कर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और फिर उनको कह रहे हैं कि हमें ही वोट दीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए 5 साल काम किया है और अगर आप हमारे लिए हमें वोट देते हैं तो 5 साल और हम काम करेंगे। तो ये एक नज़ारा है। प्रेम शंकर यादव राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं, 2020 में चुनाव जीते थे लालटेन के निशान पर और फिर से लालटेन का निशान मिला है। तेजस्वी यादव ने फिर से भरोसा जताया है, लालू प्रसाद यादव ने फिर से भरोसा जताया है। बाढ़ ग्रस्त इलाका है, इसको लेकर के प्रेम शंकर यादव से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर के हमने कई सारे काम किए हैं और फिर और जो आने वाले 5 साल अगर जीतते हैं तो हम और काम करेंगे। तो गली में क्या कुछ नारे गूंज रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, एक लहराता हुआ झंडा है जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का निशान, लालटेन एक तरफ, लालू प्रसाद यादव एक तरफ, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके का नज़ारा गांव घर में आपको देखने को मिलता है। जिंदाबाद के नारे लगते नजर आते हैं। प्रेम शंकर यादव का पूरा काफिला चल रहा है आगे से लेकर के पीछे, और ये काफिला और भी बढ़ता जाता है जब जैसे चुनाव नज़दीक आता है। अगर इसी कार्यक्रम में, इसी रैली में अगर तेजस्वी यादव रहे तो और नज़ारा पूरा भव्य देखने को मिलेगा। लोग देखिए आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या नाम हो आपका? दीपक कुमार। कितना एज हो रहा है? 22 साल। 22 साल में आप वोट देने लायक हो गए हैं ना? जी हाँ। तो क्या माहौल है आपके क्षेत्र बैकुंठपुर का? आरजेडी, एक तरफा आरजेडी। एक तरफा आरजेडी है। तो लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो समर्थक हैं जो आरजेडी को वोट करते आए हैं, 20-22 साल के युवा हैं, 18 साल में वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, भारत के संविधान में ये निहित है। तो लोग का मानना है, युवाओं का मानना है, खासतौर पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से युवा हैं, तो युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। और फिर मोटरसाइकिल यात्रा में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से प्रचार प्रसार होता है और अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभाओं में क्या प्रचार के तरीके हैं वो भी बताएंगे। कहीं घोड़ा गाड़ी से भी प्रचार होता है, कहीं बैलगाड़ी से भी प्रचार होता है, वो पुराने ज़माने का प्रचार तंत्र रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया, डिजिटल का दौर आ गया है और मोटरसाइकिल रैलियाँ भी बहुत सारा होता है। बैकुंठपुर विधानसभा में देख रहे हैं चारों तरफ लहलहाते खेत नज़र आएंगे आपको, और इस बाइक रैली के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। जहां एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, दोनों तरफ टसल मामला है। तेजस्वी यादव
नेता प्रतिपक्ष बिहार के और फिर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार ही हैं। और फिर एनडीए की बात करें तो एनडीए के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना है और देखना होगा सीएम फेस को लेकर के क्या दावेदारी पेश की जाती है। हालांकि जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है और कहा जाता भी है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुखिया होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बाइक रैली देखिए, हम उधर भी दिखाते हैं कैसे घूम करके ये बाइक रैली एक इलाके से दूसरे इलाके जाता है और फिर इसी माध्यम से प्रचार प्रसार भी होता है, आगे कभी पीछे कभी, और ये कष्ट भरा प्रचार भी है। गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह पहुँच रहे हैं क्योंकि अलग अलग जो सकड़ी गलियां हैं उस गलियों में 4 व्हीलर नहीं पहुंच पाता है। पैदल कितना तय कर पाएंगे आप सफ़र। तो ये बाइक रैली और बाइक के माध्यम से एक अच्छा कहा जाता है कि एक सुविधाजनक तरीका है जिसमें लोगों तक पहुंच पाते हैं। प्रेम शंकर यादव का इस इलाके में बड़ा पैठ रहा है। 5 सालों तक उन्होंने जो काम किया और फिर से जनता चाह रही है कि उनको जितवाएंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पूरा मामला है, क्या पूरा नज़ारा है। बाइक से हम उतर गए हैं और अब प्रेम शंकर यादव इस इलाके में गए हैं और इस इलाके से कहा जा रहा है कि वापस लौट आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर और तस्वीरें साफ तौर पर निकल कर सामने आएगी। लोग भी यहाँ पर हैं, लोगों से भी बात कर लें क्या माहौल है बैकुंठपुर में। एक तरफ जहाँ मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से प्रेम शंकर यादव, क्या माहौल है? बैकुंठपुर का बिल्कुल एक तरफा है। एक तरफा प्रेम शंकर यादव की जीत हो रही है। हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं इस बार। आप किस वर्ग से आते हैं? हम यादव वर्ग से आते हैं। यादव हैं तो प्रेम शंकर को यादव कोई दीजिएगा, लोग तो कहेंगे। और भी वर्ग लोग जुट रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार ये है कि हर वर्ग, हर तबका के लोग दे रहे हैं प्रेम शंकर यादव। हर वर्ग, हर तबका के लोग, इसलिए कि ये जमीनी आदमी है। हर रविवार को जनता दरबार लगाकर अपने दरवाजे पर प्रत्येक रविवार को, ऐसा कोई रविवार नहीं है जो कि वहाँ पर 500, 1000, 2000 लोग नहीं जुटते थे। अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं लोग और वहाँ से सॉल्व भी करते हैं, सॉल्व करते हैं ये जनता की समस्या को सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। एक शिकायत आमतौर पर कई विधायकों से रहती है कि जब एक बार वो जीत जाते हैं, विधानसभा चले जाते हैं, तो जनता से वो दूर हो जाते हैं, जनता से मिलने नहीं आते। क्या प्रेम शंकर यादव मिलने आते हैं? ऐसी बात हमारे विधायक के साथ नहीं है। इसमें इसी पार्टी में, इसी कंस्टिट्यूएंसी में, इसी कंस्टिट्यूएंसी में और लोग हैं जो कि 5 साल 10 साल पर आते हैं। हालांकि जहाँ भी जाते हैं वो विपक्षी पार्टी लोग कहते हैं कि आप 10 वर्ष के बाद आए हैं मिलने के लिए। हमारे विधायक जी के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, आप घूम कर देख सकते हैं, पूरे ब्लॉक के अंदर घूम कर देख सकते हैं कि इस तरह का बात नहीं है। इस तरीके की बात नहीं है क्या भैया? सही बात है, सही बात है। इस तरीके की बात नहीं है ना? नहीं। 5 साल तक प्रेम शंकर यादव जी बैकुंठपुर के विधायक रहे हैं। काम कैसा किया उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किए हैं बैकुंठपुर के लिए। 5 साल फिर से मौका जनता दे रही है उनको? हाँ, देगी। वोट करेंगे आप लोग? हाँ, एक तरफा वोट। मिथिलेश तिवारी फिर से चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, क्या उनको भी मौका मिलना चाहिए? नहीं, वो तो मिस्टेक से मिथिलेश तिवारी विधायक हो गए। इससे पहले जो बने थे 2015 में, 2015 में बीच में चुनाव हार गए हैं वो। तो एक चाचा यहाँ पर है, लालटेन का यहाँ निशान लगा हुआ है। क्या चाचा, कब से आप आरजेडी के साथ हैं और फिर क्या अभी बैकुंठपुर में माहौल देख रहे हैं आप? परम शंकर यादव के पिताजी थे देवदत्त प्रसाद, उस समय से मैं इनका साथ हूँ। अच्छा। वो माहौल देखते देखते आज तक माहौल देखता, इस समय इतना माहौल बन गया प्रेम शंकर यादव का कि कहने योग्य नहीं है। कहने योग्य नहीं है। तो इस बार फिर से जीत रहे हैं? फिर जीत रहे हैं। फिर जीत तरफा? एक तरफा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी, ये बताइए क्या माहौल है और क्या माहौल देख पा रहे हैं ये प्रेम शंकर यादव को लेकर के, क्या स्थिति है अभी? स्थिति बिल्कुल सही है। इस बार 1 लाख पार होगा। 1 लाख पार होगा इस बार? जी, 1 लाख पार होगा। 5 साल इन्होंने विकास का काम किया है, आपको लगता है? हाँ, एकदम किए हैं। किया है। तो युवा वर्ग हो या फिर बुजुर्ग हो, हमने सबको दिखाया है, आपको सुनाया है। और मोटरसाइकिल रैली को लेकर के जो खबरें, अलग अलग तस्वीरें हैं, वो हमने आपको दिखाया है कि अब रैली का और फिर प्रचार प्रसार का जो तंत्र है वो किस तरीके का काम करता है, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण हलकों में, जहाँ पर सकड़ी गलियाँ होती हैं, जहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी जाने का स्थिति ना हो, तो वहाँ पर ऐसे मोटरसाइकिल रैलियों के माध्यम से लोग जाते हैं और फिर नेता जो हैं आम जनता से, जनमानस से जुड़ने का काम करते हैं। तो इसी तस्वीर के साथ और इसी खबर के साथ हम छोड़े जाते हैं आपको हमारे कैमरा सहयोगी बबलू के साथ,
देखते रहें दर्शन न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।